साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही नए तरीके से एक शानदार जानकारी आपसे साझा करने के लिए पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। कुटुंब प्रबोधन का जो हमारा अभियान चल रहा है उसी की ये अगली कड़ी मानी जा सकती है। इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि अच्छाई जब किसी इंसान के अंदर में, किसी व्यक्ति के अंदर में स्टेबल तरीके से, स्थायी तरीके से होती है तो उस अच्छाई को बनने में भी एक बहुत लंबा समय उसका लगता है। उसी तरीके से जब कोई बुराई किसी व्यक्ति के अंदर में बहुत स्टेबल तरीके से अगर आई है तो वो बहुत लंबे समय अंतराल का वो परिणाम है। और अब हम सोचते हैं कि ये बुराई हमारे अंदर से किस तरह से जाए। अगर किसी वक्त हमारे हृदय में ये बात आती है कि बुराई समाप्त होनी चाहिए, ये मेरी हैबिट है जो गड़बड़ है, ये हैबिट ठीक होनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको ठीक करने के लिए अचानक से कोई संकल्प लेते हैं और उसको ठीक करने में जुट जाते हैं। उसी तरीके से चूँकि हमारा काम विद्यार्थियों में है, हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के साथ में जब हमारे सेशन चलते हैं, मोटिवेशनल सेशंस चलते हैं, तो हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को ये वास्तव में लगने लगता है कि हाँ, ये चीज़ जो बताई जा रही है गलत है और इसको सुधारना पड़ेगा, इसको सुधारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी तुरंत उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। हर इंसान के अंदर में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। जीवन के साथ साथ में वो चाहता है कि मेरी ये कमियां दूर हों, और जब उसको एक सॉलिड मोटिवेशन मिलता है और वो तैयार हो जाता है कि मैं इसको ठीक करूंगा, और वो तुरंत उसको ठीक करने के लिए जुट जाना चाहता है। आज के इस अंक में हम आपको ये बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि सुधार किसी भी व्यक्ति के अंदर में होना है। कोई ऐसी आदत है, ऐसा हमारा व्यवहार बन गया है, ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर डेवलप हो गई है, हमारे आचरण में ऐसी कोई चीज़ आ गई है जो सुधार मांग रही है। तो जितना उस बुराई को, उस गंदगी को, उस नेगेटिविटी को हमारे जहन में, हमारे विचारों में आने में जो समय लगा, उससे ज़्यादा समय उसे जाने में लगेगा। ये हमको बिल्कुल मान लेना चाहिए। हम संकल्प आज लिए तो पहले दिन थोड़ा सा उस पर काम हो, एक बैग पूरा काम ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर हमारी आदत है कि हम बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं रह पाते। मोबाइल जैसे ही हम अकेले हुए नहीं कि हमको मोबाइल चाहिए हाथ में और हम उसमें स्क्रॉल करना चाहते हैं, चीज़ें तुरंत देखना चाहते हैं, और हमारा दिमाग अभ्यस्त हो चुका है कि हम 2-4 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पर टिक नहीं सकता, वो तुरंत हमको आगे बढ़ाना है। तो अगर इसको गंभीरता से हम इस रूप में लें कि ये एक प्रकार का पागलपन ही तो है, और उस पागलपन में किसी जगह पर बैठे हुए लोगों को अगर गहराई से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सब लोग अपने में लगे हुए हैं। उसके तमाम प्रकार हैं। कुछ कान पर लगाकर सुन रहे हैं, उनके पास में ईयरफोन है। कुछ लोगों के पास में सिर्फ स्क्रॉल करना है, उन्हें देखना है। कुछ उसमें गीत सुन रहे हैं। कुल मिला के मोबाइल फ़ोन को आप टाइम दे रहे हो, मैक्सिमम टाइम दे रहे हो। अब एक लिमिट, हर चीज़ की एक इम्तिहान हो जाती है। जब हमको ऐसा करते देखता है हमारा बच्चा, तो वो बच्चा भी उस तरह से कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब एक दिन हमको ये लगता है कि हमारे परिवार में हमारा बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, हमारी बच्ची बहुत मोबाइल देखती है, तो धीरे धीरे हम उसको मोबाइल छुड़ाने के लिए जब उससे बात करते हैं तो हमको भी आभास होता है कि हम भी तो देखते हैं। फिर हमको एक समय के बाद में, जब अति हो जाती है तो एक समय के बाद में हमको भी समझ में आता है यार हमको भी ये ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, इसकी वजह से हमारी मेमोरी लॉस हो रहा है, हम सोच विचार नहीं पा रहे हैं ठीक से। और इसको देखकर शुरुआती दौर में हमको लगता था कि हमारा मूड अच्छा हो रहा है, अब ये हमारा मूड खराब करने का कारण बन रहा है। इससे निकलने वाली रेडिएशंस हैं, और इसको देखने के बाद हमारा मन विचलित रहता है, शांत नहीं होता।
इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ हम कम ले पाते हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें हम कम ले पाते हैं। हम खाली मन को चंचल करने वाली चीज़ों पर या उद्वेलित करने वाली चीज़ों के प्रति ज़्यादा हमारा आकर्षण रहता है। हम उसके प्रति खींचे चले जाते हैं, उसको ज़्यादा देखते हैं। अगर कोई ज्ञानवर्धक बातें हमको बताई जा रही होंगी तो बहुत देर तक हम टिक कर उसको देख नहीं पाते हैं। तो जो इसका फ़ायदा हमको मिलना था वो नहीं मिल पाता है। ऐसा हमको जब महसूस होता है एक अंतराल के बाद में, तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं, या कहीं से हमको मोटिवेशन मिला कि इसको छोड़ो, ये नहीं ठीक है, तुम्हारे शरीर के लिए नहीं ठीक है, तुम्हारे रोजगार के लिए नहीं ठीक है, तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं ठीक है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए नहीं ठीक है, तुम्हारे परिवार के लिए नहीं ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं ठीक है, तुम्हारे जीवन के दिन ये कम कर देगा। या जो ओल्ड एज में जब आप जाओगे तो दिमागी रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे आप, पागलपन एक बन जाएगा जिसमें कि आप किसी को पहचान नहीं पाओगे, जिसको तमाम नाम दिए जाते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया, इस तरह के तमाम नाम डॉक्टर्स की भाषा में दिए जाते हैं, जो रेयर टू रेयरेस्ट कभी हुआ करते थे, आज कॉमन होते जा रही हैं वो बीमारियां। घर में रहने वाले बुजुर्ग वो अपने घर के लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, रोज सवेरे वो अननोन बनकर उनसे बात करते हैं। घर वालों को डर बना रहता है कि कभी घर से निकल गए तो मालूम नहीं कहाँ चले जाएंगे, और ये बता भी नहीं पाएंगे घर का एड्रेस। जबकि जब वो यंग थे, युवा थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, व्यापार किया, रोजगार किया और बहुत अच्छे से अपने परिवार को चलाया। आज वो शरीर से तंदुरुस्त दिखते तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो समाप्त हो चुके हैं। तो एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ये एक एज पर होती थी पहले, अब वो धीरे धीरे करके बच्चों तक ये मानसिक रोग और बीमारी और ये समस्या पैदा हो रही है। तो इसको छोड़ने का संकल्प जब भी हम लें, एक लत को छोड़ने का संकल्प जब हम लें, तो पहले दिन हम अपने घंटे कम करें, अपना टाइम कम करना शुरू करें। हम हर वक्त हमारे जहन में ये रहे कि यार ये कम देखना है। तो जब हम एक घंटा ले लेके उसको बैठ रहे थे, तो पहले हम क्या उसको 10 मिनट कम कर सकते हैं क्या? फिर हम 20 मिनट कम कर सकते हैं क्या? फिर हम 30 मिनट कम कर सकते हैं क्या? ऐसे करते हफ्ते भर में आप देखेंगे कि आप आधा टाइम ही अब देख रहे हो। फिर हफ्ते भर बाद में आप कुछ और टाइम कम कर लिए, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आप, और उसके बाद आप ऐसे हो जाएं कि इससे आने वाले कॉल रिसीव करें, जब आपको कॉल करने हो करें, मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट हो तो करें, और साथ में एक चीज़ और कर सकते हैं कि कोई ज्ञानवर्धक, मन को खुश करने वाली कोई चीज़ मिले, उसको हम देख लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं। बच्चे कहते हैं कि स्कूल का काम हमको करना है, मोबाइल में हमें स्कूल का काम करना है, तो हम ये श्योर करें कि विद्यार्थी, बच्चा हमारा हमारे सामने करे जो करना है। ऐसा माहौल हम घर का बना लें कि वो सामने करे। अब उदाहरण दूसरा है, उदाहरण दूसरे में क्या है कि मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, वो हर पल, हर बार, हर समय उसके दिमाग में चलता है कि ये नहीं ठीक है, इसे छोड़ना चाहिए। जब वो नहीं पिए रहता है, मदिरा का पान नहीं किए रहता है, तो वो ये संकल्प ले लेता है कि यार ये ठीक नहीं, इसको छोड़ना है मुझे, अब ये हैबिट अपनी चेंज करनी पड़ेगी। उसे ये महसूस होता है कि शरीर के तमाम अंग अब धीरे धीरे वर्किंग करना कम हो रहे हैं, और उसकी क्षमताएं शारीरिक और मानसिक कम हो रही हैं। तो संकल्प करता है, और उसे मोटिवेट करने वाले घर के लोग भी चाहते हैं वो अभी से छोड़े, इसी पल से छोड़े, इसी वक्त छोड़ दे। जब वो ऐसा कर रहे थे, लंबे वर्ष लगे हैं, उसमें कई वर्ष लगे हैं, वो एक ठीक ठाक पीने वाले बन गए हैं। मदिरा का पान करने वाले, शराब पीने वाले बन गए हैं। अब उनको छोड़ने में भी एकदम अगर आप छुड़वाएंगे तो कई प्रकार की और मानसिक और शारीरिक परेशानियां उसको हो जाएंगी। तो करना क्या है, पीने का जो कंटिन्यूटी है उसमें कम करें। पहले सप्ताह में रोज लेते हैं, तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन शुरू करें, फिर 2 दिन छोड़ के करें, फिर 3 दिन छोड़ के 1 दिन करें। ये क्रम 15-20 दिन, महीने भर तक चले। फिर उसके बाद वो देखें कि हफ्ते में 1 दिन अब करनी है। वो क्रम 1-2 महीने चलाएं, फिर 15 दिन में करना है, वो 2-3 महीने चलाएं, एकदम उसको छोड़ें नहीं, और फिर 1 महीने में 1 दिन करना है। और
2-3 4 महीने 6 महीने उसको चलाएं, फिर उसके बाद में वो ये करें कि अब 6 महीने के बाद में 1 महीने में 1 या 2 बार करते हैं, अब उसकी क्वांटिटी कम कर दें। पहले उसकी क्वांटिटी कितनी थी, फिर धीरे कम, अगली बार में धीरे कम, धीरे धीरे करके निश्चित रूप में उस व्यक्ति के शरीर में दोबारा से ऊर्जा का संचार होने लगेगा और शरीर उसकी आदी, आपका लीवर आदी हो चुका था कि बगैर अल्कोहल अंदर गए, अल्कोहल का इंटेक किए आप बेचैन रहते थे। तो धीरे धीरे आपने जब किया तो अल्कोहल फिर उसको हटाने का आदी बन गया और आपको मजा आने लगा, आपको नई ऊर्जा, नई चीजें शरीर में, एक नई स्पिरिट आपके अंदर में, मानसिक रूप से तेजी आने लगेगी और आपको मजा आएगा, आप अपना चेंज महसूस कर सकेंगे। लेकिन उसी तरीके से हमारे विद्यार्थियों में, तमाम बच्चों में ऐसा रहता है कि किसी माहौल में वो रहे जहाँ पर माता पिता देख नहीं पाए, दोस्त उनको ऐसे मिल गए जिन्होंने तमाम प्रकार की खुराफातें उनको सिखाई। कम उम्र में ही बच्चा बचपन की गलतियों का शिकार हो गया और वो फिजिकल अट्रैक्शन में फंस गया और एक शारीरिक आकर्षण के तरफ को बढ़ गया और वो टाइम बिंग अट्रैक्शन का एक शिकार हो रहा है। और जब इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में चल रही होंगी तो कल्पना कीजिए कि किस तरह से वो पढ़ाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा। बार बार वो लेक्चर सुनता है, सेशन सुनता है, कक्षा में होशियार बच्चों की प्रशंसा सुनता है, आगे बढ़ने के लिए कितने जतन, यत्न, प्रयत्न करने पड़ेंगे वो सब सुनता है। उसे भी लगता है यार मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं है, और जिस तरफ जब वो गलत काम करता है तब तक वो कुंठा और आत्मग्लानि से भर जाता है और वो शपथ लेता है कि मैं नहीं करूँगा। तो उस वक्त कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं होती, प्रॉपर तरीके से उनको समझाने वाले लोग नहीं हैं, पेरेंट्स लिहाज करते हैं कि हम ऐसी बातें बच्चों के साथ कैसे करें। इस गफलतबाजी में उसकी एक उम्र है जिसको माना जा सकता है कि 12 साल से 16 साल 17 साल ये गफलतबाजी में उम्र निकल जाती है और उसके शरीर में और मस्तिष्क में ऊर्जा जिन चीज़ों से बनती वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और बच्चे का पढ़ाई का भी यही पीक टाइम होता है जो वो पढ़ लिख नहीं पाता और बाद में वो एक पूरे जीवन जिस बात का उसको रिग्रेट रहता है और उस रिग्रेट में वो लाइफ को आगे की सर्वाइव करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसके लिए उत्तरदायी हैं कि भाई आप स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे हो, आपके सामने वो तमाम प्रकार के ऐसे चलचित्र देखता है टेलीविजन में, जिसको मोबाइल में, जिसको अश्लीलता कहा जा सकता है। जब उस अश्लीलता को वो समझ रहा है, देख रहा है, आप भी जान रहे हो, उसके बारे में आप नहीं कुछ कह पा रहे हो, तो उस बच्चे को कौन बताएगा। विद्यालयों में, शिक्षालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि नैतिक मूल्य और नैतिक ज्ञान को प्रचार प्रसार के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था हो। तो ऐसे में वो बालक और वो बालिका कहाँ जाएं, उनको कौन बता पाएगा कि ये क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख, क्षणिक आकर्षण ये हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। तो जो उन्हें बताने वाले लोग हैं, माता पिता के रूप में हैं, शिक्षकों के रूप में हैं, अगर कहीं पर हैं तो वो भी उनको धीरे धीरे चीज़ों में सुधार करने का जो है तरीका सिखाएं, क्योंकि उसकी वो हैबिट जाने कितने दिन पहले से डेवलप हो रही है। अब एक साथ उसको अगर दबाव देकर, पनिशमेंट का भय दिखाकर या उसको उल्हाने ताने देकर अगर आप ये सोचें कि ये मोटिवेट हो जाएगा और अच्छा काम करने लगेगा, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको प्रेम की ज़रूरत है, उसे अच्छे मोटिवेशन की ज़रूरत है और उसे बताया जाना चाहिए कि चीज़ें खराब होने में लंबा टाइम लगा, सुधारने में भी धीरे धीरे सुधार आएगा। अपने विचारों को एक सरलता की तरफ लाकर ध्यान के माध्यम से कैसे हम विचारवान बने, ये तरीके हैं जो विद्यार्थियों को सिखाए जाने चाहिए। शिक्षालयों में भी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके बच्चे जिन शिक्षालयों में पढ़ रहे हैं वहाँ के जो वहाँ का जो वर्किंग स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं
उनको आप ये सुझाव दे सकते हैं कि इस पर मुखर तरीके से बात हो, ताकि विद्यार्थी का जो गोल्डन पीरियड है स्टूडेंट लाइफ का, वो सहेजा जा सके, संवारा जा सके, बेहतर बनाया जा सके। उसी तरीके से हमको बहस करना, किसी से आर्गुमेंट करना, तुरंत गुस्सा आकर अपने रिएक्शंस दे देना, बिना किसी की बात किसी दूसरे को बताए चैन न मिल पाना, बहुत जल्दी चिंता करने लगना और असहज हो जाना, एक अनायास ही किसी प्रकार के भय से ग्रसित रहना, अपने को दूसरों से कमतर आंकना और कमतर आंक कर अपने आप को अवसाद की तरफ ढकेल देना, इस प्रकार के तमाम प्रकार की चीजें हैं जो मनुष्य खुद का विश्लेषण करके, आत्मचिंतन करके ये समझ पाता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिसके निराकरण के लिए मुझे काम करना है, और उस काम को करने के लिए वो योजना बनाएगा। योजना बनाकर सबसे पहली चीज उसमें यही देखनी है कि सुधार धीरे धीरे होगा, क्योंकि एक लंबे अंतराल में बुराई हमारे अंदर आई होगी, वो कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं आई है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो चुगली किए बगैर नहीं रह पाते, इधर की बात उधर किए बगैर नहीं रह पाते, कोई किसी की प्राइवेसी मेंटेन कर नहीं पाते, वे किसी को का विश्वास नहीं जीत पाते, वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाने के बजाय वो तमाम नेगेटिव कार्य करते हैं। उसके बाद वो आत्मग्लानि का शिकार भी होते हैं, लेकिन हर बार वो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि नहीं, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वही करते हैं। तो साथियों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पूरी बात का जो लब्बो लबाब है वो ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अच्छाई हमारे अंदर है या बुराई हमारे पास है, हमारे व्यक्तित्व में है, तो उसको आने में, सेटल होने में, हमारे जहन में बिल्कुल घुल जाने में उसको टाइम लगा है, एक लंबा टाइम इंटरवल लिया है उसने। तो जिस वक्त हमको ये लगता है कि नहीं, हम सुधार करेंगे, हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए, हम ठीक होना चाहते हैं, तो ऐसे विचार अगर किसी में भी आए तो ये अच्छे संकेत हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है कि हम अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि बुराई, कमियां, अपनी इस प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशंस को दूर करने के लिए हम जब प्रयास करते हैं तो हमारे जहन में एक बात 100% होनी चाहिए कि सुधार करना चाहते हैं, लेकिन सुधार भी धीरे धीरे होगा। अब हम ये, या तो हम ये तय कर लें कि भाई इतने दिन में हम इतना कम करेंगे, ये बुराई छोड़ेंगे, इतने दिन में इतनी हम छोड़ेंगे, इतने दिन में इतना, और एक दिन हम धीरे धीरे सब छोड़ लेंगे। एकदम छोड़ने वाले लोग, व्यक्ति, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते, थोड़े दिनों बाद में फिर शुरू कर देते हैं भाई बुराई। यही बातें अभिभावक समझें, यही बातें हमारे दोस्त जो सुन पा रहे हैं वो समझें, और यही बात हमारे विद्यार्थियों तक भी जानी चाहिए कि सुधार। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं कि तुम काम नहीं करते हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं ठीक है। स्कूल में, क्लास में तुम्हारे बच्चे साथ के सभी सहपाठी काम कर लेते हैं, तुम क्यों नहीं कर पाते हो? स्कूल तुम भी जाते हो रोज, तुम इतने स्लो कैसे हो? टीचर का पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ जाता, तुमको क्यों नहीं आता है? तो बच्चा ही सोचता है कि भाई वास्तव में ये कमियां मेरे अंदर हैं, कैसे दूर होंगी? तो खोजता है, फिर उसको कुछ पता चलता है कि मैं चेंज कर लूं, इस तरह से। तो पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, बच्चे को डील करने वाले लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा अच्छा करने को तैयार हो जाए तो समझिए कि आप 50% कामयाब हो गए। अब वो तैयार हो चुका है, अब उसको धीरे धीरे चीजों को ठीक करने के लिए प्रेरित करिए। एकदम प्रेशर देकर, एक साथ बहुत ही सख्त अनुशासन में, दहशत का माहौल बनाकर उसको ठीक करने में जब आप जुटेंगे तो दिक्कतें होंगी, और आप भी परेशान होंगे, बच्चा भी परेशान होगा, और जो अच्छा काम आप उसको कराना चाह रहे हो उस काम को के प्रति वो चिढ़ के मारे
गुस्से के मारे उस काम को बिल्कुल नहीं करेगा और एकदम नेगेटिव हो जाएगा और आपके प्रति भी एंटी हो जाएगा। तमाम बार हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में हैं, वे अपने अभिभावकों को, अपने खासकर माता पिता के से असंतुष्ट रहते हैं, नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं और उनके प्रति बहुत अच्छा भाव, आदर का कहिए या अटैचमेंट का कहिए, नहीं होता है। कारण क्या है कि हमने सब कुछ किया लेकिन हम एक पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चे के साथ जुड़ाव नहीं बना पाए, लगाव नहीं बना पाए, उसके साथ में आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं कर पाए, एक क्वालिटी टाइम उसको नहीं दे पाए। उसको के अंदर जब वो बुराइयां पैदा हो रही थी उसे दूर करने के लिए हमने उलाहने तो दिए लेकिन अच्छा मोटिवेशन नहीं दे पाए, अच्छी सुझाव नहीं दे पाए। जब उसने थोड़ा भी प्रयास अच्छा करने के लिए किया हो हम उसकी सराहना नहीं कर पाए, तो बाद में, बहुत बाद में आजकल के अभिभावकों को भी महसूस होता है कि यार हमसे गलती हो गई थी ये तो, लेकिन तब तक देरी हो गई। आपका बच्चा अपनी कोमल उम्र में आपके बारे में एक नेगेटिव विचार लेकर बड़ा हो गया है। अब आप उसको पॉजिटिव करने जाओगे तो वो आपको और नेगेटिव मानेगा। तो जो दूरियां बन गई वो दूरियां हमेशा के लिए स्टेबल रूप से बन जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में यही पाया गया है। इसलिए चाहिए कि हम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, अपना सबसे इम्पोर्टेंस अगर दें, हमारे पास हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझते हुए, उनके अंदर हो रहे डेवलपमेंट को, वो चाहे शारीरिक डेवलपमेंट हो या मानसिक डेवलपमेंट हो, उनको समझते हुए हम कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा अटैचमेंट हमें कैसे बना पाएंगे कि वो हमेशा एक रेस्पेक्टेबल तरीके से हमारे प्रति अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया बना पाएगा आने वाले जीवन में। ये बड़ा हमारा असाइनमेंट है, हमारे लिए बड़ा हमारा अचीवमेंट भी होगा कि वो संस्कारों के इर्द गिर्द रहकर अपने माता पिता को के प्रति सम्मान का नज़रिया जीवन पर्यंत अपने अंदर बना पाएगा। ये हम पेरेंट्स के, टीचर्स की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिस मार्ग पर चलकर बच्चा अपने आप को इन प्रकार की अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक बातों से अपने आप को जोड़ पाए। इसके लिए कतई भी कभी भी वो बच्चे बिल्कुल जिम्मेदार मैं नहीं मानता जो बड़े होकर तमाम प्रकार से अपने माता पिता के प्रति नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। उनको नेगेटिव बनाने में उन माता पिता का ही रोल होता है, लेकिन वो माता पिता कभी ये समझने को, मानने को तैयार नहीं होते। वो तो ये कहते हैं कि भाई हमने इतना खर्चा किया, इतना पैसा लगाया, इतना इसके लिए सुविधाएं करी, जो ये कहता था सो करते थे, हमने अपनी सुविधाएं नहीं देखी। और तमाम बार तो वो ये बताते हैं कि हमने भरपेट भोजन नहीं किया, हमने तमाम कपड़े अपने लिए नहीं देखे, हमने सब बच्चों के लिए किया, उसके बावजूद भी आज ये इस तरह का लफंगा हो गया, ऐसे करता है, हमारी बच्ची जो है वो हमको नहीं समझ पाती। तो मैं उन अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि इसके जिम्मेदार आप और सिर्फ आप होते हो, क्योंकि आप कर सब कुछ रहे हो। एक तो किया हुआ गाते बहुत हो, और गाते हो, इतना गाते हो कि बच्चा चिढ़ जाता है आपसे, और दूसरा उसके दुख में, कष्ट में, उसके अंदर हो रहे हार्मोनल चेंज के समय, और जब वो गलत संगत में फंस गया और गलतियों का शिकार होता चला जा रहा है, वो टाइम बीइंग अट्रैक्शन में फंस गया था, उसको उसके स्कूल से शिकायत मिली कि ये गलत तरीके से बालक बालिका के प्रति या बालिका बालक के प्रति अट्रैक्ट होकर नेगेटिव राह पे निकल चले। तो आपने प्रेम पूर्वक अपने बच्चे को अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाकर उसको मोटिवेट करने का प्रयास नहीं कि आपने डांटा है, मारने दौड़े हैं, आपने उल्टी सीधी बातें उससे करी हैं, और जिसका नतीजा यह है कि वो उन सवालों के जवाब आपसे चाहता था, जो सवालों के जवाब कहीं से उसको नहीं मिल रहे थे। जवाब तो दूर की बात, आपने उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी है, टॉर्चर किया है, जिसका नतीजा यह है कि वो आपसे नफरत करने लगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इन बातों का चिंतन करें, मनन करें। आज के सार में सिर्फ यही मोटा मोटा है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहले पहचानें और बुराइयों को दूर करने के लिए हम प्रयास करें,
प्रयास कैसे होगा? प्रयास होगा कि धीरे धीरे बुराइयों को हम दूर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बुराइयों को दूर करेंगे। एक साथ में सारा सुधार चाहेंगे तो एक साथ में सारा सुधार कभी भी नहीं हो पाता है, ये हमको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।